Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है मई के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके जी, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या होंगे मई में, और साथ में आगे क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, यानी कि उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, देख लेते हैं जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेल, यू हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जीज हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स and 9 of swords. Your partner side 4 of pentacle, king of swords, 10 of pentacle and relationship energies हैं 3 of swords, 7 of cups and page of swords. Okay, देखें जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, सॉरी टू से, बट जो मई के मंथ की एनर्जीज हैं वो है काफ़ी आप स्ट्रेस में रहेंगे। इमोशनल जो है वो कनेक्शन आपका कुछ अच्छा नहीं होगा आपके पार्टनर के साथ, और इमोशनली आप उनसे डीअटैच होंगे। नो कम्युनिकेशन, जस्ट अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, किसी की मौजूदगी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये जो स्ट्रेस है या फिर जो इरिटेशन है आपको थोड़ा सा लोगों से दूर कर देगा और आप बस अपने साथ टाइम गुजारना चाह रहे होंगे। कोई भी आपको वहाँ पे उस पॉइंट पे लाइफ की अच्छा नहीं लग रहा होगा, यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी। आप बस एक दूरी इख्तियार करना चाहते हैं हर चीज़ से, हर इंसान से, इसलिए क्योंकि आपको लाइफ में सुकून चाहिए, आपको लाइफ में जो है हैप्पीनेस चाहिए जो शायद उस इंसान के साथ आपको नहीं मिल रही जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं या जिसके साथ आप कनेक्टेड रह चुके हैं। और अभी तो फ़िलहाल अगर आगे चलकर देखा जाए इस रिलेशनशिप में मई के मंथ में काफ़ी सारी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और बात बात पे लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की बात को ना समझना, और इसका रीज़न एक ये होगा कि हर जगह पे अपना ओपिनियन देना नहीं ज़रूरी, हर जगह पे अपना जजमेंट पास करना नहीं ज़रूरी। जो रियलिटीज़ का नहीं पता उस बारे में मत सोचिए और ना ही जो है आप उन बातों में पड़िए जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए, उन चीज़ों से दूर रहिएगा। किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाहे वो आपके पार्टनर का ही क्यों ना है, बस आपने उसमें नहीं पड़ना, अवॉइड करना है, दूर रहना है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है, वरना ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये इतनी बड़े लेवल तक जा सकती हैं कि बाद में चीज़ों को सॉल्व करना आपके लिए नामुमकिन सा हो सकता है। कुछ इतनी परेशानी में आप नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर आपके फ्यूचर को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो जो इंसान आपके यानी कि साथ अगर है भी तो ना होने के बराबर है। एक तो ना तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है, ना बातचीत हो पाती है, बस यानी कि मेंटली काफ़ी आप स्ट्रेस में रहते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं, और इसकी वजह से आपकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है और यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। काइंडली अपना ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जो है लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि जब इंसान जो है सही नहीं होता उसकी सेहत ख़राब होती है, उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। तो चीज़ें आप किस तरह से संभाल सकते हैं, आगे कैसे कुछ कर पाएंगे, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले अपनी केयर कीजिए, फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो सब क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको ये जो फेयर्स हैं इनसे जल्द से जल्द जान छुड़ानी होगी, क्योंकि ये जस्ट माइंड के क्रिएट करे हुए भी फेयर्स हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपना ध्यान रखें, ख़ास तौर पर ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। और देखें जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक होने वाले हैं मई के मंथ में। आपसे भी थोड़ा सा डीअटैच होंगे, यानी कि कुछ खास कम्युनिकेशन नहीं होगा। एक तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस बहुत खास हैं, उनकी हर बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ना तो वो आपकी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे। एक होता है ना कि किसी इंसान में अचानक से बहुत सारा ईगो आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ईगो क्लैश, वही चीज़ें आपके पार्टनर में होंगी। वो विदाउट रियलिटीज़ को जाने बस बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो बातें किस कदर किसी को हर्ट कर सकती हैं, और यही जो है उनके लिए सही नहीं रहेगा। कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं मई के मंथ में, यानी कि मई के बिल्कुल स्टार्ट में। बट जैसे ये मंथ ख़त्म हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, तो उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा, कोई ऐसा वो स्टेप भी लेंगे जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी, मनी रिलेटेड इश्यूज सारे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो आपके साथ दिल से कनेक्टेड हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, चाहे वो आपको ना बताएं, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, वो या तो वो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से हैं, या फिर वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस में से हो सकते हैं। कोई नया भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, वो मैं आगे चल कर के आपको एनर्जीज बताऊंगी किस साइन की है। वेल देखें, अगर के वो भी आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, या फिर कम्युनिकेशन गैप होगा, डीअटैचमेंट होगी, तो उसका रीज़न ये है कि वो अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये सब जो है अब अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं, जो भी परेशानियां हैं उन्हें। तो वो आपके साथ एक कनेक्शन ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी रियल हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, और ख़ास तौर पर उनके जो पैसों से रिलेटेड परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर हावी हुई हैं, और वो जल्द से जल्द उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। तब जा कर के कहीं वो आपको टाइम देंगे, कम्युनिकेशन होगा, और आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, और यानी कि उनकी साइड से प्रपोजल आपको मिल सकता है, एक हैप्पी जो है रिलेशनशिप आगे बन सकता है। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी फाइटिंग और कुछ कम्युनिकेशन गैप, बहुत सारे फेयर्स, डीअटैचमेंट, नो कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि किसी किसी पॉइंट पर आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से दूर होंगे, ना तो बातचीत होगी और ना ही एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है आखिर, क्योंकि कुछ हकीकत है जो सामने आ सकती है मई के मंथ में। कुछ रियलिटी आपको पता चलेगी जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत यानी कि अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा लाइफ से हर चीज़ जैसे ख़त्म हो रही है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस छोटी छोटी बात को ले करके दुखी हो जाना, स्ट्रेस में आ जाना, और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। लेकिन कोशिश करिएगा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। जहाँ एक साइड पे आपके पार्टनर के साथ किसी किसी पॉइंट पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, वहीं पे बहुत सारे यानी कि चॉइसेस भी आपको मिलेंगी। रिलेशनशिप वाली साइड पे चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, यानी कि काफ़ी लोग हैं जो आपके आसपास होंगे और आप उनकी तवज्जो का बाइस बने रहेंगे। उनकी जो है आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन नज़र आ रही है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। और ये जो होंगे ना, ये होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज में से। अब आपको ये फैसला करना है कि आपकी लाइफ के लिए कौन बेस्ट है। कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय होने के चांसेस मौजूद हों, क्योंकि जहाँ पर इंसान के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, वहाँ पर माइंड थोड़ा सा उलझ भी जाता है। ये मत सोचिएगा कि आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप जो भी स्टेप लेंगे रिलेशनशिप वाली साइड पर, उसको लेकर के लोग क्या जो है राय देंगे, क्या थिंकिंग होगी लोगों की, क्या आगे वो सोचेंगे, क्या उस पर जजमेंट पास करेंगे, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी उलझनें पैदा हो सकती हैं। आप जस्ट वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वो छोड़ दीजिए जो लोग सोच रहे हैं, उस सब चीज़ों को एक साइड पे रखिए। बस वो करिए जो आपकी दिल की खुशी है, आप वाकई में लाइफ में वो करना चाहते हैं। जस्ट आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो उसी साइड पे होना चाहिए। बाकी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे आज, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी कभार वर्ड्स को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और उसका ये रीज़न है कि मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो अप्रैल की लव रीडिंग भी वॉच कर सकते हैं चैनल पे, जस्ट आपने प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, आपको बहुत इजीली अपने ज़ोडिएक साइन की वहाँ से रीडिंग मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।